रविंद्र जडेजा ने वानखेड़े स्टेडियम में अपने शानदार प्रदर्शन के साथ जहीर खान और ईशांत शर्मा को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 5वें सबसे सफल गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया है। इस तीसरे टेस्ट के पहले दिन, जहां हर पल खेल का रुख बदलता रहा, जडेजा की गेंदबाजी में स्थिरता दिखाई दी। उन्होंने 22 ओवर में 65 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जिससे उनकी इकॉनमी 3.00 रही। जडेजा ने इस शानदार प्रदर्शन के साथ अब टेस्ट क्रिकेट में अपने नाम 314 विकेट दर्ज कराए हैं। इससे पहले जहीर और ईशांत दोनों के नाम 311 विकेट थे, जो उन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान लिए थे। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में अनिल कुंबले का नाम सबसे ऊपर है, जिनके खाते में 619 विकेट हैं। जडेजा ने अपनी कड़ी मेहनत और निरंतरता से साबित कर दिया है कि वह टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। जडेजा का प्रदर्शन उस समय और भी महत्वपूर्ण हो गया जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों विल यंग और डेरिल मिशेल दूसरे सत्र में मजबूत दिख रहे थे, लेकिन जडेजा ने 45वें ओवर में एक ऐसा स्पेल डाला जिसने खेल की धारा बदल दी। उन्होंने यंग को 71 के स्कोर पर एक बेहतरीन गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। इसके बाद उन्होंने टॉम ब्लंडेल को एक शानदार स्पिन के साथ बोल्ड किया, जो उनकी कड़ी मेहनत का फल था। जडेजा ने इसके बाद ग्लेन फिलिप्स को भी क्लीन बोल्ड किया, जब गेंद उनकी बल्ले से गुजरकर स्टंप्स पर जा लगी। इसके साथ ही उन्होंने ईश सोधी और मैट हेनरी को भी पवेलियन भेजकर अपनी 5 विकेट की शाम को यादगार बना दिया। जडेजा ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि वह भारतीय क्रिकेट के लिए एक अमूल्य संपत्ति हैं और उनकी गेंदबाजी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण ताकत बनी हुई है। जडेजा ने स्वीकार किया कि भारतीय टीम की घर में लगातार जीत ने उम्मीदें बढ़ा दी थीं और इसी कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ हार और भी कष्टदायक लग रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारत में टेस्ट श्रृंखला हारूंगा। यह भी हो गया, अब कोई आश्चर्य नहीं है, जडेजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जब उन्होंने तीसरे टेस्ट के पहले दिन 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को 235 पर समेटा। पिछले 12 वर्षों में भारतीय टेस्ट टीम ने 18 श्रृंखलाओं में कोई हार नहीं खाई थी, लेकिन हाल की 3 टेस्ट मैचों में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार ने टीम को एक नई वास्तविकता का सामना कराया है। जडेजा ने कहा कि जब उम्मीदें बहुत ऊंची होती हैं, तो हार की स्थिति और भी कष्टकारी लगती है। हमने इतनी ऊंची उम्मीदें रख ली थीं कि हमने 12 साल में एक भी श्रृंखला नहीं हारी। 12 साल में मैंने जिन मैचों में भाग लिया है, उनमें कुल 5 टेस्ट मैच हारे हैं। यह टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जब आप अपनी अपेक्षाएं इतनी ऊंची कर लेते हैं और श्रृंखला हार जाते हैं, तो यह बहुत अलग लगता है। ये बातें होती हैं, लेकिन एक टीम के रूप में यह एक सबक है। हमें इससे सकारात्मक चीजें निकालनी चाहिए और जो भी स्थिति आए, उसे स्वीकार करना चाहिए, उन्होंने कहा। 3 टेस्ट मैचों में भारत की हार का मुख्य कारण उनकी बल्लेबाजी में लगातार गिरावट रही है। वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाजों ने फिर से निराश किया और 78/1 से 84/4 पर पहुंच गए। जडेजा ने कहा, ड्रेसिंग रूम में इस गिरावट पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं थी। सब कुछ 10 मिनट में हो गया, लेकिन यह टीम खेल है, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। सभी छोटे छोटे गलतियां करते हैं, लेकिन हमारे अगले बल्लेबाजों को छोटे साझेदारी बनानी होंगी। इस श्रृंखला में बल्लेबाजों की गिरावट ने टीम को कमजोर किया है। यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने अच्छी शुरुआत की थी, ने एक गलत शॉट खेला, जबकि विराट कोहली ने एक गैर मौजूद रन लेने की कोशिश की और रन आउट हो गए। जडेजा ने कहा, केवल एक व्यक्तिगत खिलाड़ी ही बता सकता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन यह सच है कि जब आप हार रहे होते हैं, तो गलतियां और भी स्पष्ट हो जाती हैं। जब आप जीतते हैं और 2-0 से आगे होते हैं, तो कोई इसे महत्वपूर्ण नहीं मानता। हालांकि जडेजा ने कहा कि अब भी बहुत क्रिकेट बाकी है। उन्होंने विश्वास जताया कि बाकी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के कुल 235 रन तक पहुंचने में टीम की मदद कर सकते हैं। यदि शीर्ष क्रम में कोई गलती होती है, तो बाकी बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
हम पहले पारी में जितना संभव हो सके 230 से अधिक रन बनाने की कोशिश करेंगे और दूसरे पारी में हमारे लिए यह आसान होगा, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। रविंद्र जडेजा ने कहा कि टीम खेल में किसी एक खिलाड़ी पर दोष डालना अन्यायपूर्ण है, खासकर जब टीम ने केवल 10 मिनट के अंदर प्रदर्शन में गिरावट दिखाई हो। तीसरे और अंतिम टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम ने 78/1 से गिरकर 86/4 तक पहुंच गई, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट होना टीम के लिए संकट का कारण बना। जडेजा ने मीडिया से कहा, यह सब महज 10 मिनट में हो गया। हमें प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। लेकिन यह टीम खेल है, किसी विशेष व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता। छोटे छोटे गलतियां होती रहती हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी बल्लेबाज कुछ ठोस प्रदर्शन करेंगे। जडेजा ने कहा, अगले बल्लेबाजों को साझेदारियां बनानी होंगी और 230 से ऊपर पहुंचने की कोशिश करनी होगी, तभी दूसरी पारी में हम खेल में आ सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय टीम के पास अभी भी टेस्ट जीतने का मौका है। हम अभी भी मैच में हैं। ऐसा नहीं है कि हम मैच से बाहर हैं। उम्मीद है कि हम कल अच्छी बल्लेबाजी करेंगे और अगर विकेट पर कुछ हो रहा है तो अगर हम अच्छी गेंदबाजी करें तो यह अच्छा होगा, उन्होंने कहा। हालांकि जडेजा ने कहा कि बल्लेबाजों की लगातार असफलता का दबाव निचले क्रम पर नहीं है। दबाव हमेशा होता है। यह नहीं है कि जब शीर्ष क्रम अच्छा नहीं करता तब ही निचले क्रम पर दबाव होता है। जब शीर्ष क्रम अच्छा करता है तब भी निचले क्रम पर दबाव होता है कि वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने कहा। जायसवाल ने एजाज पटेल के खिलाफ एक जोखिम भरी शॉट खेलने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप उनका विकेट गिर गया। इसके बाद कोहली ने एक गैर मौजूद रन के लिए दौड़ लगाई और रन आउट हो गए। जडेजा ने यह स्वीकार किया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले पारी में भारत के खराब प्रदर्शन ने उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया है। कभी कभी जब आप 0-2 से पीछे होते हैं तो आपको कुछ करने में समय लगता है। हमने पहले टेस्ट में पहले पारी में पर्याप्त नहीं किया और हम खेल में पीछे रहे हैं, उन्होंने कहा। पुणे में भी हम अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और वही गलतियां दोहराईं। हमने पिछड़ना शुरू कर दिया। जडेजा ने कहा कि घर पर टेस्ट श्रृंखला हारना वह कभी नहीं सोचते थे। मैंने हमेशा सोचा था कि जब तक मैं भारत में खेलूंगा मैं एक भी श्रृंखला नहीं हारूंगा, लेकिन यह भी हो गया, उन्होंने कहा। हमने 18 श्रृंखलाएं जीती हैं। मैंने सोचा था कि जब तक मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा हम एक भी श्रृंखला नहीं हारेंगे, लेकिन यह हुआ, इसलिए अब मैं किसी चीज से हैरान नहीं हूं। जडेजा ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला हारने की जिम्मेदारी साझा करनी होगी। जब हम जीतते हैं तो हम सभी मिलकर ट्रॉफी उठाते हैं। अब जब हम श्रृंखला हार गए हैं तो टीम के सभी 15 सदस्य इस पर सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेंगे, उन्होंने कहा। पुणे में हार के बाद जहां भारतीय स्पिनरों को उनके कीवी समकक्षों द्वारा मात दी गई, कप्तान रोहित शर्मा ने जडेजा और रविचंद्रन अश्विन का समर्थन किया। जडेजा ने रोहित के समर्थन का स्वागत किया, यह कहते हुए, यह अच्छा है कि कप्तान का विश्वास है। वह जानता है कि हमने पिछले 12 वर्षों में टीम के लिए क्या किया है, चाहे वह बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, उन्होंने कहा। हमने टीम के लिए प्रदर्शन किया है, कठिन स्थितियों से निकालने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है